गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। सभी बच्चे से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, पढ़ने आए हो दिल और दिमाग लगा के और अच्छी से अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। मम्मी पापा का सपना है और सपना को हमें और आप सभी को मिलकर पूरा करना है। प्यारे बच्चों, आज मैं समांतर श्रेणी चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और जो बच्चे इस लेक्चर को, इस वीडियो को सही से देख के समझ लेंगे, जय जय रहेंगे। कभी परीक्षा में कम से कम तो 5 नंबर ये क्वेश्चन दिलाएगा। इस लेक्चर, एक लेक्चर से बाबू, एक वीडियो से आपको 5-10 नंबर देखने को मिलेगा परीक्षा में। वादा करते हैं बच्चों, यहाँ अगर समय दे रहे हो तो यहाँ से कुछ सीखोगे, बिना सीखे जाने नहीं देंगे बच्चों। आओ पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ध्यान से सभी बच्चे बोर्ड पर देखिए। नन्हे प्यारे जो भी बच्चे बैठे हुए हैं सभी बच्चे बोर्ड पर देखिएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले प्यारे बच्चों हम एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है, एक इक्वेशन ऐसा दे देगा 3, 6, 3, 6, 9, डॉट 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 का प्रथम पद ज्ञात करे। प्रथम पद ज्ञात करे, प्रथम पद निकाले। प्रथम पद क्या करे? निकाले। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से प्रथम पद माने ए, प्रथम पद माने ए, सौरमांतर माने डी होता है। प्रथम पद माने ए होता है, सौरमांतर माने डी होता है। तो यहाँ से ए का मान अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए का मान अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डी का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आओ देखो, सीखो, समझो। ए का मान बच्चों को निकालने के लिए पहला वाला जो पहले आएगा वो हमेशा ए का मान होगा। प्रथम पद कहेगा, हिंदी में कहेगा तो प्रथम पद एक ऑब्जेक्टिव यदि लाएगा, हर साल आता है, दिल और दिमाग लगा के समझिए। प्रथम पद बोलेगा तो पहला पद हो गया प्यारे बच्चों, और बोलेगा डी मीन्स होता है सार्वंतर। क्या बोले सर? डी माने सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा में से पहला को घटाइएगा। सही से बोल रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनो। डी निकालने के लिए ली भाई साहब में से इस भाई साहब को घटाइएगा हमेशा। ये दूसरा नंबर दो नंबर दिलाएगा। 6 में से 3 घटा दिए, 6 में से 3 घटा दिया, क्या हो गया बाबू? 3 हो गया। तो हम दो बात अभी सीखे। प्रथम पद माने ये प्रथम पद निकालना सीख गए। सार्वंतर माने डी, सार्वंतर माने डी, तो डी निकालना भी सीख गए। आशा करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। प्रथम पद और सार्वंतर सीख लिए। हमेशा ये माइनस में रहे, प्लस में, उसे घबराइएगा नहीं। कभी ये माइनस में रहे, बच्चा देख घबरा जाता है, इसमें से इसको घटा देता है, ये 6 बोल देता है। नहीं, ऐसे नहीं करना है बाबू। इसमें करना क्या है सर? ये करना है बाबू कि इसमें से इसको घटाइएगा तभी डी का मान निकलेगा। ये माइनस में या प्लस में से फर्क नहीं पड़ेगा। कान खोल के सुन लीजिए बच्चों, इसमें से इसको घटाइएगा तब ये डी का मान निकलेगा। अब शुरुआत में होगा जो प्रथम पद होगा। आशा करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। ठीक है बच्चों, ए और डी का मान निकालना आप समझ गए। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बाबू, ये तो 2 नंबर के फिक्स है प्यारे बच्चों, ये तो 2 नंबर के फिक्स है बच्चों। आप लोग एक बात याद रखिएगा, हमेशा अगर कुछ भी बनाए हैं ना, कुछ भी वीडियो अपलोड किया गया है तो देखिएगा, हर एक वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये देखो, ए बराबर बच्चों यहाँ 9 हो जाएगा। डी निकालना है बच्चों, तेकरा में से इसको घटाइए। क्या बोले गुरुजी? इसमें से इसको घटाइए। 18 में से 9 को घटा दीजिए। 18 में से 9 गया, मम्मी बोली थी बेटा 9 रुपया, ठीक है। 18 में से 9 गया, 9 बच गया। यहाँ जो होगा, बात को सुनो, ध्यान से देखो। यहाँ जो होगा 10वां, 18वां, 12वां, 9वां, 7वां, 15वां, 20वां, वो हमेशा इनका मान होगा। क्या बोले सर? यहाँ जो रहेगा, वार अगर लगा हुआ है तो एन का मान होगा। दिल और दिमाग में बैठा लो, जो यहाँ लगा होगा वो वाह होगा तो वो एन का मान होगा। सर तो एन का मान यहाँ क्या हो गया? तो एन का मान यहाँ 10 हो गया प्यारे बच्चों। एन का मान हमारा 10 हो गया। अब Tn बराबर एक फार्मूला है, Tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। Tn
टीएन बराबर ये फार्मूला है, याद रखिएगा। इससे मात्र दो फार्मूला से चैप्टर खत्म हो जाती है बच्चों। कोई ऐसा साल ना हो जैसा क्वेश्चन देखने को आपको ना मिले। तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप सही से शांति से देखते रहो तो हम इतना बार ना बोलेंगे जो आपको याद हो जाएगा बच्चों। अगर क्लास में अगर 80% आपको याद नहीं हो रहा है ना बच्चों, तो पढ़ाई बेकार कर रहे हैं। और टीचर बेकार है जो बच्चे को 80% पढ़ाने के क्रम में ही मैं याद करा दे। खाली आप बसते कि ध्यान से देख लीजिए। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए का मान क्या है बाबू? 9 है। तो 9 एन का मान कितना है? 10 है, माइनस 1 है। डी का मान बाबू, डी का मान 9 है तो 9 दे दिए। अब ये 9 हो गया। 10 में से 1 घटेगा बाबू तो 9 रुपया, गुने में 9 है तो 9। यह 9 हो गया। 9 का पारा 9 मरते पर बाबू तो 81 आ गया। 81 आ गया तो टीएन बराबर ये निकालना। तो टीएन बराबर क्या हो गया? 81 या 9 कितना बच्चों? 90 हो गया, 90। यही हमारा टीएन का मान क्या है बच्चों? हो गया। यही क्वेश्चन बन के तैयार हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, अब अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन में जगह कम है इसलिए छोटा क्वेश्चन लेंगे बच्चों। आप समझिएगा 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 का सार्वंतर ज्ञात करें। इतना का डी का मान निकाले। डी का मान ज्ञात करें बच्चों। सार्वंतर मीन्स डी, ठीक है। तो डी का मान ज्ञात करें। अगर इसमें सिर्फ डी का मान निकालना है बच्चों, हर एक चीज बच्चों बता रहे हैं ना, अगर आप समझ जाओगे ना, गारंटी देते हैं बच्चों, अभी से भी आप मैथ का बादशाह बन जाओगे। कहोगे मैथ चुटकी का खेल है भाई, समझे कि नहीं? ए कहोगे मैथ को इतना तोड़ेंगे बच्चों, इतना तोड़ेंगे आपको दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। आप हंसते हुए मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हो। ए बाबू पहले बार हम बोले थे ए का मान पहला होता है तो 1/2 हो जाएगा। ए का मान कोई दिक्कत समस्या नहीं आया होगा बच्चों। डी और डी निकालने के लिए हम क्या बोले थे? एकरा में से एकरा घटा दो तो डी का मान आ जाएगा। डी बराबर क्या बोले थे निकालने के लिए? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो डी निकालेंगे बच्चों तो 1/3 माइनस 1/2 तो डी बराबर हो गया। लस लेंगे 3 गुने 2, सॉरी हाँ सही बाबू 3 गुने 2, 3 से 3 खत्म, 2 माइनस 2 से 2 खत्म 3, तो यहाँ -1/6। तो डी का मान यहाँ निकल गया -1/6। आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझे होंगे प्यारे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, समझने का प्रयास करो। एपी सुनो, समांतर श्रेणी को ही इंग्लिश में एपी के नाम से जाना जाता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, ठीक है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एपी के नाम से जाना जाता है। हम एपी शॉर्टकट में लिखे, आप समझ सकते हो बाबू, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, -40, -15, 10, -35, डॉट डॉट का 10वां पद निकालना है बच्चों। इसका 10वां पद, चलो आ जाओ। ए का मान हो जाएगा -40 बच्चों, और डी -15। ध्यान दो बाबू सोना, यहाँ अब माइनस में है, देखिए घबराइएगा नहीं। -15 यहाँ माइनस दे रहा है, फिर -40, ठीक है। यहाँ डी बराबर हो गया -15 -1 प्लस माइनस बाबू क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 40 है तो 40, तो डी बराबर निकल जाएगा। 40 में से 15 घटा दीजिएगा कितना? 25। डी का मान कितना आ जाएगा? 25। तो डी का मान हमारा क्या हो गया? 25। 10वां पद, एन का मान कितना हो गया बाबू? 10। क्या पद निकालना है? 10वां पद। क्या पद निकालना बाबू? 10वां पद। एन का मान या डी का मान 25, एन का मान 10 और टीएन। तो टीएन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो टीएन बराबर फॉर्मूला होता है। ए का मान तो -40 प्लस एन का मान क्या है? 10 माइनस में 1 डी। तो डी का मान पता है हमें 25, तो 25 यहाँ माइनस में 40 प्लस 10 में से गया 9 गुने 25, 25 9 कितना होता है बच्चों? 225। अब 225 40 घटाइए 185। 185 टीएन बराबर निकल गया बच्चों। आशा करते हैं आप समझे होंगे। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही लवली क्वेश्चन है। हम हर क्वेश्चन चेंज करके लाते हैं, हर बार जो भी क्वेश्चन हम लेते हैं ना बाबू, आप तक गेस करना, देखना। वीडियो बहुत सारा डाला गया यूट्यूब पर, जाके चेक कीजिए और देखिए। हर एक क्वेश्चन परीक्षा में कभी न कभी पूछा गया है, वही से क्वेश्चन पढ़ाएंगे ताकि आपका नैया पार लग गया, आप पास हो जाए, ठीक है बाबू।
जांचे कि क्या -150 समांतर श्रेणी 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद है पूछा बाबू, जांच करके बताना है। तो कहने का मतलब यहाँ वाह देखो पहले बोले थे बाबू, पहले 11, 8, 5 में तो हम क्या है 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, डॉट डॉट है ना। ये हल कर रहे हैं बाबू, ध्यान से देखो यहाँ। तो यहाँ ए का मान हमारा हो जाएगा 11, ए का मान बाबू 11 हो जाएगा। ए का मान कितना 11 हो जाएगा। डी निकालना है तो 8 में से घटाना है बच्चों 11 को, तो माइनस में 3 आ गया। ठीक है, आई -150 जो है बाबू, -150 है वो हमारा टीएन का मान हो जाएगा। अब कैसे समझेंगे कि टीएन का मान होगा सर? कभी कभी तो आप वहाँ जो इधर था जो उसको एन का मान कह दिए थे, उसमें वाह लगा हुआ था, उसमें क्या लगा हुआ था, वाह लगा हुआ था, लेकिन इसमें वाह नहीं है। जिस समय वाह नहीं रहेगा उस समय समझ जाना ये टीएन का मान होगा। का एक पद है, पद मिस होता है संख्या, पद मिस क्या होता है संख्या, संख्या मतलब संख्या को एन से सूचित करते हैं, नंबर को एन से सूचित करते हैं, तो एन का मान इसमें पूछा है बच्चों, समझे? तो इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, निकालना क्या है। अगर ये इतनी बातें आपको पता चल गया तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अब देखो यहाँ तो हमको इतना दे दिया गया, टीएन बराबर फार्मूला होता है बच्चों यही वाला। टीएन का मान दे दिया है -150, ए का मान दे दिया है 11 प्लस एन का मान नहीं पता, और डी का मान दे दिया है बच्चों हमारा -3। तो यहाँ देखो -150 11 प्लस, अब ध्यान दो यहाँ n-1 गुने -3, -150 भी प्लस है माइनस में 11 बराबर यहाँ n-1 गुने -3, 150 है 11 कितना बच्चों -161, -3 को नीचे ले आइए, n-1 माइनस से माइनस कट गया, 161 बटा में 3, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में 1 बटा 1 बराबर n। यहाँ पे भीम के जोड़ कर दोगे बच्चों, यहाँ पे भीम के जोड़ लसल हो 3 से 3 खत्म, 161 प्लस 3 बराबर में n, 164 बटा में 3 बराबर में n, यही हमारा n का मान हो जाएगा। समझे कि नहीं? चलो प्यारे बच्चों, आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, समझिएगा प्रयास कीजिए, बहुत ही लवली क्वेश्चन है। स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स सी ऑन द बोर्ड। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ किसी एपी माने की समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो डी का मान पूछा है। अब देखो एक बात, 7वां पद बोलेगा, 7वां पद बोलेगा तो क्या ए प्लस 6 इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखो यहाँ 7वां पद बोलेगा तो ए प्लस 6 लिख सकते हैं इसको। अगर 8वां पद बोलेगा तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस 7d। ध्यान देना, 7वां पद बोलेगा तो ये लिख सकते हो, 8वां पद बोलेगा तो ये लिख सकते हैं। अगर 12वां पद बोल दिया तो क्या लिखेंगे बच्चों, ए प्लस 11d। कहने का मतलब इसे कम कर देना, क्या करना, इसे कम कर देना, समझे? टीएन वाला फॉर्मूला पर डाल के करोगे तो फिर अंत में यही आने वाला है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा बेसिक आप समझ गए, इससे थोड़ा लॉजिक तेजी में बनाएंगे क्वेश्चन। तो 12d को 1 कम से, इससे 1 कम हमेशा 29 रहेगा, 30 रहेगा तो 29, 28 रहेगा तो 27, 1 कम। चलिए बच्चों तब इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहा है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आपके आंख के सामने देखते रहो, आंसर आ जाएगा। 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 7 अधिक बोला इसलिए 7 प्लस कर दिए, कम करता तो 7 माइनस कर देते। हाँ बात को समझिए, 7 अधिक बोला इसलिए प्लस किए, यहाँ कम रहता तो माइनस कर देते। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, कहाँ बराबर देना है, कहाँ क्या करना है, सब लॉजिक बना के क्वेश्चन ही समझ सकते बच्चों।
तो आप खुद से बहुत सारा प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। अभ्यासी आदमी को महत्व बनाता है। मैथ क्या कहता है, तुम मुझे रोज देखो, तुम मुझे समय दो। मैथ लड़की की तरह होता है, लड़की को समय दोगे तो लड़की भी खुश रहती है ना, उसी प्रकार मैथ को समय दो तो मैथ भी खुश रहेगा। अब तुम मैथ क्या कहता है, तुम अगर मुझको भूल जाओगे ना तो हम भी तुमको भूल जाएंगे, समझे कि नहीं। तो इसीलिए मैथ समय मांगता है, समय दो, इसको बार बार बनाते रहो, देखते रहो, खुश रहेगा कि ओ हमको मालिक मुझे याद कर रहा है, हम भी इसको याद रखेंगे, तो ये भी आपको याद रहेगा। अब तुम इसको याद नहीं करोगे तो तू हमको याद नहीं करता है, हम भी तुमको भूल जाएंगे, समझे कि नहीं। मैथ कहता है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद a प्लस 16d, यहाँ a प्लस 9d, प्लस में 7। अब देखो बाबू सोना, या समझो ये प्लस में है, उड़ने जाएगा तो माइनस में होगा ना, ये प्लस वाला उड़ने जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो इसीलिए से क्या हो गया, कट गया। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए वो कट गया। अब यहाँ बच गया 16d, प्लस में था माइनस में, इधर 9d बराबर इधर 7 बच गया। 16d में से 9d को घटा देंगे, 16d में से 9d को घटा देंगे तो हमारा कितना d बच जाएगा बाबू, 7d बच जाएगा, बराबर में 7। इस 7 से 7 फिर कट गया तो d का मान हमारा 1 निकल गया। हम इस क्वेश्चन में d का मान ही सार्वधानिक पूछा था। चलो प्यारे बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से मेरी बातों को समझ। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्वेश्चन है, अब बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप अच्छी तरह इसको समझिएगा प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, एपी का 5वां पद 11, 9वां पद 7, तो 16वां पद निकाले। कौन सा पद निकालना है बच्चों, 16वां पद निकालना है। 16वां पद कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। 5वां पद 11 दे दिया, देखो हल प्यारे बच्चों। 5वां पद ध्यान देना, 5वां पद दे दिया है 11, तो a प्लस का 4d बराबर कितना हो गया 11। समीकरण हमारा 1 हो गया। हम बताए थे बाबू इससे एक कम, इससे एक कम। अगला है 9वां पद दे दिया है 7, तो 9वां पद दे दिया है बाबू, 9वां पद दे दिया है कितना 7, तो a प्लस का 8d बराबर में क्या दे दिया है 7। ये समीकरण हमारा 2 हो गया बाबू, इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे बाबू 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, समांतर श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों a प्लस 9वां पद a प्लस 8d हो गया। समीकरण 1 और 2 को तुलना करके a और d का मान निकालेंगे बच्चों। अब तब लिखेंगे समीकरण, जो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से समीकरण 1 क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 4d बराबर में 11। दूसरा क्या, a प्लस 8d बराबर में क्या है बाबू 7। दोनों प्लस में चिन्ह को बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो सभी का, नहीं बदलेंगे तो किसी का नहीं बाबू। तो आमदनी खर्चा इसे कट गया, 8 में 4 गया, माइनस में 4d। 11 में से 7 गया, कितना बचेगा बच्चों 7, 7 8 9 10 11 4, ठीक है। 4 से 4 खत्म, तो d का मान आ गया बच्चों -1, d का मान आ गया -1। यहाँ क्या हुआ, 4 से 4 कट गया तो ये माइनस इधर चल गया, d का मान -1 आ गया बच्चों। अब d का मान -1, d सुनो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों। समीकरण 1 क्या है, यह है, तो a प्लस का 4d बराबर में 11। a क्या है बाबू, ये हमको नहीं पता सर, 4, d कितना है -1, d कितना है बाबू -1, d का मान -1 इसमें रख दिए, बराबर में 11 हो गया। तो ये 11 प्लस माइनस, माइनस में 4 उधर जाएगा तो प्लस में 4, तो a का मान कितना है 11 4 15, हमारा a का मान हो गया। a और d का मान जब पता चल जाए तो किसी का भी मान आप हंसते हुए निकाल सकते हो। तो 16वां पद निकालना है, कहने का 30 16, तो 30 16 तो a प्लस क्या है 15d, बोलते ना उसे एक कम निकालोगे 16d, तो a प्लस 15d हो गया। तो a का मान क्या है बाबू, देखो ना बाबू सोना,
शर्माइए नहीं, ससुराल में नहीं आए हो, कोई भी दिक्कत समस्या तो बोलिएगा, ठीक है। ए का मान हो गया 16, 15। अब बाबू डी का मान देखो ना -1, तो -1 इधर कर दो, तो यहाँ 15 -15, यहाँ क्या हो गया बाबू, अंदर निकालते ही पूरा करते हैं 0 हो गया। 16 का मान क्या आ गया 0। आशा करते समझ गए होंगे। चलो अब 7 नंबर क्वेश्चन आ गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है बाबू, समझिएगा। एपी इतना इतना का कौन सा पद श्रेणी इतना की 21 पदों से 120 अधिक है। 21 पदों से 120 क्या बोला है, अधिक है। तो ध्यान देना बच्चों, इतना इतना से 3 का मान 15 का मान 27 डॉट 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 से बोला है बच्चों। तो हल यहाँ कर रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा। ए का मान कितना हो गया 3, और डी निकालने के लिए आपको भी पता है और हमें भी पता है बाबू सोना। 15 में से 3 को घटा दीजिए, 15 - 3 तो कितना हो गया, 15 क्या बाबू 12, सॉरी 15 कितना 12 ना, 12 हो गया। अब ये हो गया कौन सा पद है, Tn बराबर हो जाएगा बच्चों पहले a + n-1 × d। इतना का कौन सा पद है, 21वें पद से इतना अधिक है, 21वें पद से उतना अधिक बोला है ना बाबू। तो Tn बराबर हो जाएगा यहाँ a + n-1 a का मान कितना हो गया 3 + n। यहाँ देखो 21वें पद बोल दिया है, 21वें पद से 120 अधिक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 21वें पद, यहाँ 21 निकाल रहे हैं हम, T1 निकालते हैं। n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ n का मान हमारा 21 हो जाएगा। n का मान कितना है 21, 21 - 1 और गुने d का मान कितना है बच्चों 12। प्यारे बच्चों समझो फिर से, a का मान निकाल लिए, d का मान 21 को घटा के 12 निकाल लिए, n का मान 21 निकाल लिए, n का मान कितना है 21 निकाल लिए। तब बोला T 21 बराबर इतना से 120 अधिक है। तो फिर ध्यान देना बच्चों, तो 3 है तो 3 + 20 में से 21 में से गया 20 गुने 12, तो ये क्या 3 + 20 40, अब बताया 243 है ना। टी हमारे 21 निकल गया, T 21 निकल गया। अब क्वेश्चन क्या बोला था बच्चों, 21वें पद से 120 अधिक है। तो फिर बच्चों फिर ध्यान से देखिए बच्चों, T 21 निकाल लिए। अब T 21 निकाल लिए, ध्यान देना T 21 Tn बराबर हो गया कितना है 21वें पद से 120, तो 243 से 21वें पद से T 21 से कितना अधिक बोला बच्चों 120 अधिक, तो 120 अधिक कर दिए। ध्यान दो बच्चों, क्या बोला 21वें पद से 120 अधिक है, तो 21वें पद से 120 को अधिक माने जोड़ दिया, अधिक मतलब क्या कर दिए जोड़ दिए। T इतना था, यहाँ पर a + n-1 × d हो जाएगा। T 21 समान कितना है 243 और प्लस में बच्चों 120, तो 120 यहाँ a का मान हो जाएगा 3 बच्चों, और प्लस में n का मान नहीं पता यहाँ -1, और d का मान पता है बच्चों 12 था 12, इसको जोड़ दीजिए 3 × 4 = 6 और 2 × 1 कितना 363 ये हो गया। n को उधर कर रहे थे n-1 हो जाएगा, गुने में बच्चों 12 हो जाएगा, 363 प्लस में था माइनस में 3 हो जाएगा, तो n-1 हो जाएगा, गुने में बच्चों 12 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और 12 से 360 कितना मतलब कटेगा बच्चों 12 से 36, 12 से 36 यहाँ 30 मतलब कट जाएगा, n-1 बराबर यहाँ 30 हो जाएगा बच्चों, आई -1 है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा बच्चों। आप ही को बता रहे हैं कैलकुलेशन में जोड़ घटाव, जिस बच्चे को जोड़ घटाव आ गया बच्चों याद रखना 10वां पास है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ 12 से 30 मतलब कर जाएगा, माइनस में तो होने जाएगा, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा n बराबर बच्चों 30 + 1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो गया बच्चों 31, तो n बराबर क्या हो गया हमारा 31। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा पद अधिक है, सवाल कौन सा पद बोला था, पद में संख्या में नंबर, तो n का मान क्या हो गया बच्चों 31 हो गया, ठीक है। स्टार्ट बच्चों अब अगला क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझिएगा। AP 3 का मान 8 का मान 13 का मान ... 253 का अंत से, अंत माने लास्ट से पीछे से, अंत से 20वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है बच्चों 20वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है बच्चों 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद निकालने के लिए इसको क्या करते हैं ध्यान दो, देखो अंत से बोला है इसको पलट देना, इसको अंत से बोला तो इसको पलट दो, इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो। तो इसीलिए देखो जो हल ध्यान से देखिए बच्चों,
253 डॉट 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 13,8,3 इसको भी पलट दिए, अंत से बोला इसीलिए हम इसको भी पलट दिए। क्या किए बाबू, अंत से जब भी बोलेगा, बाबू सुन लो कान खोल के, अंत से बोलेगा तो इसको भी पलट देना। अब ए का मान यहाँ क्या हो गया, 253 हो गया, और डी का मान बाबू 8 में से इसको घटा दीजिए, 8 में से 13 गया तो माइनस में 13 में से 8 गया 5, और इनका मान कितना हो गया बाबू, इनका मान क्या हो गया 20। भले ही कोई टीचर है उनको पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा, लेकिन मेरा तरीका अलग है। हाँ समझिए मेरे बच्चों, तो आप अच्छी तरह से थोड़ा समझिए बातों को, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो टी एन बराबर हो गया आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर क्या होता है, तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, टी एन, तो टी एन ए का मान कितना बच्चों 253, प्लस में एन का मान हो गया 20 माइनस 1, और डी का मान क्या हो गया बच्चों -5, तो -5 यहाँ क्या है 253, 20 में से क्या 19 गुने -5, तो -5 253 माइनस 19 बचे 95, 95 घटेगा तो कितना 253 में से 95 घट गया बच्चों, तब 5 6 कितना 13 से 5 गया 8 बन जाएगा, 1 7 8, यहाँ कितना हो गया 14, 14 से 9 गया 9, 10 11 12 13 14 5 है 198। पीएन बराबर बच्चों 198 हो गया, तो इसका क्वेश्चन बन गया बच्चों। अगला 9 8 है, 9 नंबर क्वेश्चन एक देखते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन कह दिया जाए, अगर ध्यान देना बच्चों, 2 का मान 4 का मान 6 का मान 8 का मान डॉट डॉट का 20वां पद पहला क्वेश्चन यहाँ 20वां पद पूछा है बच्चों, तो हल कर रहे हैं बाबू, इसका ध्यान से देखिएगा। 20वां पद पूछ देखो, तो ए का मान हो गया 2, डी का मान कितना होगा, इसमें से इसको घटाते हैं, डी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 4 माइनस 2 तो बराबर में 2 हो गया। आखिर टी 20 निकालना है बच्चों, तो आपको पता है ए प्लस 20 कितना 19 डी ए प्लस 19 डी हो जाएगा बच्चों। 20 से कम 19 डी, ए का मान 2 प्लस 19 गुने डी का मान बाबू 2, क्या 2 प्लस 38 40, यहाँ डी 20 बराबर बाबू 40 निकल गया। आशा करके आप समझे होंगे। हाँ चलो प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको मन को मोह लेगा बच्चों। दिल गार्डन हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको पढ़ लोगे तो। 4 के कितने में 10 और 250 के बीच में आते हैं, 10 और 250 के बीच में। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कौन सी संख्या है जो 4 से कटने वाला होना चाहिए और 10 और 250 के बीच में होना चाहिए। 10 और 250 के बीच में होना चाहिए और 4 से कटने वाला होना चाहिए। हाँ बच्चों, 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाला। तो ध्यान दो, तो 4 का 4 ये क्या 8 से चालू करें, 8 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 12 कटेगा क्या, नहीं कटेगा बाबू। तो कितना से 12 से 12 तो 16 4 बचे 20 और डॉट 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 250 के बीच में। तो 250 अगर 250 से पहले 250 चरका से कटता है क्या बाबू, नहीं करता है। 249 नहीं कटेगा, 248 कट जाएगा, 248 कट जाएगा, इसीलिए उसको छोड़ दिए। अब ये सेमी हम बनाए, अब कैसे बनाए ध्यान से देखो। 10 और 250 के बीच में बोला है प्यारे बच्चों, बात को समझो। तो सर 8 कहाँ गया, 8 तो भी 4 से करता है। कुछ बच्चे के दिलो दिमाग में आएगा कि सर 8 भी करता है, उल्लू बना रहे हैं, 8 भी करता है तो 8 को लिखिए। नहीं बाबू, 8 को क्या किए, छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्वेश्चन बोला 10 और 250 के बीच में होना चाहिए, 10 और 250 के बीच में होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए ये 250 कहाँ गया सर, तो 250 चरका पारा से नहीं करता इसीलिए छोड़ दिए। 49 कहाँ गया, नहीं करता है, छोड़ दिए। लेकिन 48 करता है इसलिए इसको ले लिए बच्चों। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, ए का मान हमारा 12 हो जाएगा, डी का मान बच्चों 16 माइनस 12 हो जाएगा। तो 16 में से 12 कितना 4 ये बच्चों टीएन का मान हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा, टीएन का मान 248 हो जाएगा। तो टीएन बराबर क्या हो जाता है बच्चों, ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। इधर 248 तो 248 ए का मान कितना बच्चों 12
प्लस n का मान नहीं पता -1 और d का मान बच्चों बताया आपको 4 बराबर 248 और 248। अब क्या बच्चों यहाँ क्या करो n-1 हो जाएगा, गुने में हमको 4 हो जाएगा, 248 और 248 आई प्लस में है तो भाई साहब उठा उधर धक्का दे दो, ठीक है, इधर से उठा उधर धक्का दे दो बच्चों, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 12 घट के कितना आ जाएगा बच्चों जल्दी से बता दो, इसमें 4 248 में 236 चरका से 236 का मतलब में 59 मतलब है, ठीक है। तो यहाँ क्या गया n-1 बराबर में बच्चों 59 तो 59 बच्चों n 59 माइनस प्लस में 1 हो जाएगा तो n का मान बच्चों 60 हो जाएगा। यही बच्चों तो कहने का मतलब क्या है जानते हो बच्चों, 10 और 250 के बीच में ऐसी 60 संख्या मिलेगा जो क्या से चरका से कटेगा। बच्चों 11वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत लवली क्वेश्चन है। कह रहा है 1 और 500 के बीच में 3 के अपरे संख्या ज्ञात करना है, माने 1 से लेके 500 के बीच में 3 से कटने वाली कितनी संख्या है इसे ज्ञात करना है बच्चों। 1 से लेके 500 के बीच में 3 से कटने वाली संख्या हमें ज्ञात करना है। आओ देखते हैं क्या होता है, हल कर दो बच्चों। 1 का मान सुनो, 1 का मान, 2 का मान, 2 का मान, 3 का मान, डॉट 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 कितना तक बच्चों 500 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा 500 तक। अब बताओ बच्चों एपीआर जो हमारे यहाँ बन के तैयार होगा 3 से कटने वाला कहाँ है, 3 से कटने वाला 3 यहाँ 6 हो जाएगा, 3 6 9, ठीक है, ऐसे बढ़ते रहेगा। 3 4 5 में होगा, 4 5 में होगा ना बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 होगा, डॉट डॉट ऐसे बढ़ते रहेगा। तो देखो तो एपी हमारा पहले बनाना जरूरी है बच्चों, पहले एपी तो बने, एपी बन जाएगा तो आगे बन जाएगा। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा बाबू, 1 2 तो होगा नहीं क्योंकि 3 से कटने वाला बोला था, 1 3 से 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब 500 3 से कभी नहीं कटता है तो किसको लोगे बच्चों 400 कितना बच्चों 498 498 ये हो जाएगा। तो हमारा ए का मान बाबू क्या हो गया 3 हो गया और डी निकालना है, 6 में से 3 को हटा देंगे तो बराबर 3 हो गया और पीएन का मान कितना हो गया बच्चों 498 हो गया। तो पीएन वाला फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 498। एन का मान निकालना है बच्चों, ठीक है। तो ए का मान हमारा 3 हो गया प्लस में एन का मान मुझे बाबू नहीं पता माइनस में 1 और डी का मान बच्चों 3 बराबर 498 तो 498। अब यहाँ से क्या करोगे n-1 गुने में 3 बराबर में 498 अब प्लस है तो ये उधर जाएगा तो माइनस में 3 तो n-1 गुने 495 इनका से कट जाएगा 165 मरते हैं तो यहाँ n-1 बराबर में 165 और यहाँ n तो 165 माइनस में प्लस में 1 तो n इक्वल टू 166। यही n निकल गया बच्चों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलो बच्चों अब बच्चों 12वां क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम हर एक क्वेश्चन चुन के लाए हैं बच्चों जो परीक्षा में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। गारंटी दे रहे हैं बाबू, गारंटी दे रहे हैं। इस समांतर श्रेणी का जो हर एक वीडियो इसमें अपलोड जो किया गया है क्वेश्चन, अगर उतना तुम करके जाओ इसमें से एक क्वेश्चन भी आपको छूटने वाला नहीं है। जो भी आएगा इसी से आएगा बच्चों। हो सके हम चेंज रहेगा तो मैथ है तो वो बनता है उतना चेंज तो होगा बाबू। ए का मान हमारा यहाँ हो जाएगा 1/2। यहाँ योगफल बोला है बच्चों, योग बोला है, क्या बोला है योग बोला है। तो ए का मान हो जाएगा डी निकालने के लिए साइन से घटाते तो 1/3 माइनस 1/2 हो जाएगा। डी का मान लसा लेंगे बाबू तो कितना है 3 गुने 2, 3 से 3 में 2 माइनस यहाँ 3 लेके माइनस 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ डी का मान हो गया। एन का मान बच्चों 9 दे दिया है, एन का मान हमारा 9 दिया है, 9 पदों तक एन का मान हमारा 9 दे दिया है। तब एस एन बराबर क्या हो जाता है बच्चों, एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर फार्मूला अगर अभी तक नहीं बताया है बाबू तो आपको भैया बता दिया है। एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान कितना है 9/2 तो 9/2 प्लस 2 है तो 2। ए का मान बाबू 1/2 तो 1/2 प्लस में एन का मान मुझे 9 माइनस में 1 गुने डी।
तो डी का माइनस 1 क्या है 6, तो माइनस 1/6 हो गया। अब बच्चों क्या हो गया 9/2, तो 9/2 हो गया, ये 2 से 2 कट गया बच्चों, तो 1 प्लस 9 में से गया 8 गुने माइनस 1/6, तो माइनस 1/6 ये हो जाएगा बच्चों। तब आगे इसको बढ़ाओगे तो SN बराबर हमारा हो गया बच्चों 9/2, तो 9/2 यहाँ हो गया 1 माइनस 8/6, तो 8/6 यहाँ भी काट दिया, 8 के 4, 6 के था बच्चों 3, तो SN बराबर हो गया बच्चों 9/2, तो 9/2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है 1/8 माइनस 4/3, तो 4/3 हो जाएगा। तो SN बराबर हो गया बच्चों n/2, तो n/2 यहाँ लसा ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 - 4 हो जाएगा, 3 - 4, तो SN बराबर हो गया बच्चों 9/2, तो 9/2 गुने -1/3, तो -1 3 का से 9 कितना मतलब 3 मतलब में SN बराबर हो गया -3/2। ये बच्चों SN का मान हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। आशा करते हैं आप समझे। प्यार बच्चों बहुत लवली क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, आपको समझा रहे बच्चों। 2 अंकों की सभी विषम संख्या का योग निकालना है। 2 अंकों वाली सभी विषम संख्या, कौन सी संख्या प्यार बच्चों विषम संख्या बोला है। आप ही को बता रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं, आप ही को समझा रहे, समझ लो, सीख लो, जान लो, अब भौकाल मचा दो। ध्यान दो बच्चों, 2 अंकों की सभी विषम संख्या का योग पूछा है। क्या पूछा है योग। तो योग प्यारे बच्चों योग हमको निकालना है, मान SN पर जाएगा। इतना बात तो पता चल गया। तो n का भी मान पहले जरूरत है, क्या किसका मान जरूरत है बच्चों n का मान हमें क्या करना है जरूरत है। तो n का मान निकालेंगे तब SN के फॉर्मूला पर जाएंगे। तो 2 अंकों वाली पूछा है, 2 अंकों वाली कितना 10 होगा क्या बच्चों 10 नहीं होगा, 10 को सम संख्या हो जाएगा। तो 10 को छोड़ो, हल कर रहे बाबू ध्यान देना। 11 हो जाएगा, 12 सम संख्या हो जाएगा, 13 को ले लेंगे बच्चों, 14 नहीं होगा 15 हो जाएगा, 15 और डॉट 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 2 अंकों वाली, तो 3 अंक पर नहीं जाना है, तो 2 अंकों वाली पूछा है तो लास्ट में 99 हो जाएगा बच्चों। समझे कि नहीं, ये कैसे लिखे सर। तो देखो 2 अंकों वाली बोला तो 9 से 10 से हम चालू किया, 10 से लेकर 99 के बीच में 2 अंकों वाली विषम संख्या पूछा है। कौन संख्या विषम संख्या, कौन सी संख्या बाबू विषम संख्या पूछा है, 2 अंकों वाली विषम संख्या पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए इतना ही समझ लिखे। एक का मान हमारा 11 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे बच्चों हमको डी निकालने के लिए 13 - 11, 13 से 11 गया 2, और TN का मान कितना हो गया, TN का मान बच्चों हमारा 99 हो जाएगा। TN का मान कितना हमको 99 हो जाएगा। TN बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है बराबर 99, तो 99 यहाँ से n का मान निकाल के SN के फॉर्मूला पर डाल देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो a का मान कितना है 11, तो 11 प्लस n-1 इंटू डी का मान बाबू कितना है, डी का मान 2 बराबर 99 है, तो 99 ठीक है ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या है n-1 गुने में 2 बराबर 99, एक प्लस होता माइनस में 11, यहाँ पे n-1 गुने में 2 हो गया, 99 से कितना 88 हो जाएगा बच्चों। 2 का से 88 कितना होता है 44 मतलब में, तो n-1 बराबर में 44। तो यहाँ पे बच्चों हमारा यहाँ पे हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा n-1 बराबर में 44, तो n बराबर क्या 45, 44 एक माइनस वाला उधर जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा। पर लोग एक बढ़िए जाते हैं आगे बच्चों। तो यहाँ n बराबर क्या है 44 प्लस में 1, तो n का मान कितना आ गया 45। n का मान क्या बच्चों 45, n का मान मुझे 45 आ गया बच्चों। n का मान 45 का उपयोग करके अब हमको क्या निकालना है योग निकालना है, योग। तो योग निकालना है क्वेश्चन इससे पहले जो हुआ तो उसमें हम देखें। तो इसी वाला फॉर्मूला हमारा हो जाता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है बच्चों। तो n का मान हमको कितना हो गया 45 बटा में 2 हो गया, 2 गुने a का मान बच्चों हमारा बता दो बाबू सोना, a का मान 11 है तो 11 प्लस में n का मान हमको 45 माइनस में और d, तो d का मान क्या है बच्चों, d का मान हमारा यहाँ पे 2 है, तो d का मान 2 रख दिए ठीक है। अब ये क्या है 45 बटा 2 था 45 और 2 11 गुना 22 हो गया, प्लस 45 से क्या बच्चों 44, 44 हो गया, गुने में 2 है तो गुने में 2 हो जाएगा, यहाँ 45 बटा में 2 हो जाएगा, यहाँ 22 है तो 22 प्लस 88 हो जाएगा बच्चों। 88 45 प्लस में 2 गुने 110 हो जाएगा। उसका क्या मतलब बच्चों 55, 55 में 45 से 55 गुना कर दीजिए 24 75 ये हमारे एक्शन बाबू निकल गया।
एसएन हमारा निकल गया। ऐसा करते समझेंगे बच्चों। 2475 24 2475 सॉरी 1 मिनट बच्चों काट देंगे। ओके वेट। बाबू ध्यान से देखिएगा प्लीज। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, मिस्टेक है थोड़ा सा। 24 यहाँ पे गुना करेंगे, 45 में 55 से गुना करें 24 75 ये आपका आंसर।